गॉड्स पीपल, शालोम ऑन यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। आप सब लोगों का क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप ऑनलाइन संडे चर्च सर्विस में स्वागत है। प्रभु यीशु के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आज परमेश्वर हमारे बीच में फिर से उपस्थित हो और हम लोगों को आशीष दे और हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद मना सकें। आइए, इससे पहले कि हम आज की आराधना सभा को शुरू करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को आपके हाथों में देते हैं। चाहते हैं कि जबकि प्यारे प्रभु आज प्रभु भोज का भी दिन है, पिता परमेश्वर आप हमें से हर एक को सबको तैयारी का मन और आत्मा दे ताकि प्रभु हम आपकी मेज में शामिल हो सके और आज की आराधना पर प्रभु जी, आज के संदेश पर आपके आशीष का हाथ होने पाए। आपके लोग प्यारे प्रभु आपसे आशीष पाएं और आप में बढ़ते और जुड़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे प्रभु की आराधना में और आप सब लोग भी आराधना का आनंद उठाएं और इस गीत को सुने हम लोग। मेरी छोटी छोटी बातें, मेरी याचना, मेरी विनती और रुदन, मेरी कामना, जो मैं तुझसे कहता रहता हूँ, जो मैं तुझसे कहता रहता हूँ। मेरी छोटी छोटी बातें, मेरी याचना, मेरी विनती और रुदन, मेरी कामना, जो मैं तुझसे कहता रहता हूँ, जो मैं तुझसे कहता रहता हूँ। सुन खुदा अब्बा पिता, सुन ले खुदा है खुदा, सुन खुदा अब्बा पिता, सुन ले खुदा है खुदा।
बस यही है मेरी प्रार्थना, बस यही है मेरी प्रार्थना। सुन खुदा अब्बा पिता, सुन ले खुदा है खुदा, सुन खुदा अब्बा पिता, सुन ले खुदा है खुदा। प्रार्थना मेरी प्रार्थना, सुन खुदा अब्बा पिता, सुन खुदा अब्बा पिता, सुन खुदा अब्बा पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने जो आपको और हमें दिया, और हमने अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा अब्बा पिता की आराधना और स्तुति करते हुए की। जैसा कि गीत आपने और मैंने सुना, अभी हम लोगों ने गाया, आराधना की टीम ने। मेरी छोटी छोटी विनती, मेरी प्रार्थनाएं, मेरे रुदन यानी कि रोने को, मेरी याचनाओं को, छोटी छोटी बातों का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और ये बात सच है कि परमेश्वर आपकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी आवश्यकताओं को अच्छे से जानता है और उन्हें पूरा भी करता है, ठीक वैसे ही जैसे आप और हम अपने बच्चों की करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बाइबल में कही है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बात मुझे पर्सनली बता दी, जैसे कुछ सीक्रेट खोल देते ना किसी के ऊपर, कोई सीक्रेट, कोई रहस्य खोल दिया जाए, चुपचाप उसको कानों में आकर के बात बता दी जाए कि इस बात, ये इसका फॉर्मूला है और ऐसे सफलता होगी। एक बात मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पर्सनली बता दी है। मत्ती की किताब उसके 7 अध्याय में ऐसा लिखा है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं उसे, 7 अध्याय के 11 पद में। ये मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेटली प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बता दिया है कि मैं परमेश्वर से अपनी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर पाऊंगा, और मैं परमेश्वर से हर वो आवश्यकता प्राप्त कर लूंगा जो परमेश्वर से मैंने उम्मीदें लगाई हैं। इस 7 अध्याय के 11 पद को मुझे ऐसा लगता है कि ये सीक्रेट प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बता दिया है। क्या लिखा है? अतः जब तुम बुरे होकर, हम लोग बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, लिखा है कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। ये एक ऐसा रहस्य मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बता दिया, और मेरी प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में मैं इस बात को दोहराता हूं, और मैं चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर यहोवा को ये बात कहता रहता हूं कि मैं जानता हूं कि आप मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे पिता हैं, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे और भले परमेश्वर हैं आप। जब मैं बुरा होकर के अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी बच्चों के लिए अच्छी चीजें करना जानता हूं और करता हूं, मेरा प्रयास रहता है बुरा होने के बावजूद भी कि अपने पत्नी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा करूं, तो परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? वो तो अच्छा ही है, वो तो बुरा है ही नहीं, वो तो बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये एक रहस्य प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझ पर प्रकट किया, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से ये बात मुझे कानों कान आकर के बताई है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये गीत मुझे बहुत पसंद आता है कि सुन खुदा अब्बा पिता, सुन ले खुदा मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी विनतियां, मेरी याचनाएं, जो मैं दिन भर उठते बैठते चलते फिरते तुझसे कहता रहता हूं। आप भी बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, बहुत सारी बातें आपके मन में है परमेश्वर को कहने के लिए, और आप कहते रहते हैं, वो सुनता रहता है और उत्तर देता रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारा आज का थीम है फेथ एंड डाउट, विश्वास और संदेह। फेथ एंड डाउट आज का हमारा थीम है, विश्वास और संदेह। आप मेरे साथ निकालें, इसका रेफरेंस है मत्ती की किताब 21 अध्याय 21 और 22 पद। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स फ्रॉम 21 एंड 22। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 21 और 22 पद।
बहुत अच्छी बातें यहां पे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई है ये वाली बात, और यहां पर ऐसा साफ शब्दों में लिखा है, फल रहित अंजीर का पेड़, 21 अध्याय के 18वें पद के ऊपर हेडिंग है मेरी बाइबल में। तो उस अंजीर के पेड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। दो बहुत ही बेहतरीन और भली बात प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर खोल दी, विश्वास और संदेह। यहां लिखा है 21वीं और 22वीं आयत में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट को, जो यीशु मसीह के फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, उनको जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट हैं, मसीह यीशु के विश्वासी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। विश्वास की प्रार्थना है ये। यहां पे दो चीजों से हमारा इंट्रोडक्शन, हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह ने करवाई है, विश्वास और संदेह के साथ। ये दो बातें हैं यहां पे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बात, ये स्क्रिप्चर, ये पूरा पोर्शन जो आपको बोल रहा है, जो बता रहा है, ये कौन है? ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह है। और मैं ये सोचता हूं, मेरा अपना पर्सनली ये मानना है, ये विचार है, मेरा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह की बात पर शक नहीं किया जा सकता है, यीशु मसीह की बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा व्यक्ति है कि इसकी बात को सुना जाना चाहिए, इसकी बात को सुन करके अपना लेना चाहिए, इसकी बात पर ध्यान देना चाहिए, इसकी बात पर हमें अपना तवज्जो, अपना ध्यान देना चाहिए। हमें इसकी बात की तरफ ध्यान करना चाहिए कि क्या कह रहे हैं आखिर ये। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पाप से अनजान था, जानता ही नहीं था कि पाप क्या चीज है। प्रभु यीशु मसीह को यह कहने की आवश्यकता पड़ी कि मैं तुमसे सच कह रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल में ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जरूर, बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से झूठ और छल की बात कभी नहीं निकली। कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला किसी के सामने, चाहे उनके सामने हालात और परिस्थितियां कैसे ही रहे हो, चाहे लोग उनके पक्ष में रहे हो या उनके विपक्ष में रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी झूठ नहीं बोला ही नहीं कभी झूठ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं। अब यीशु मसीह अगर ये वाली बात कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तो इस बात को माना जाना चाहिए, इस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, पूरे पोर्शन पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, उसने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो अपने में, अपने अंदर हम विश्वास रखें प्रभु यीशु मसीह की बात पर, यदि तुम अपने में विश्वास रखो और संदेह ना करो। जब आप विश्वास रखते हैं तो शक नहीं होना चाहिए, जब हम विश्वास रखते हैं तो संदेह नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने दो चीजों को बहुत अच्छे ढंग से हमारे साथ मुलाकात करवाई है, संदेह और विश्वास। दोनों एक साथ चलते हैं और एक दूसरे के बैरी हैं, दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, इनकी शत्रुता है। अगर एक बात ध्यान से सुनिए आप, अगर विश्वास बढ़ा तो यह संदेह को मार डालेगा, और अगर संदेह बढ़ा तो यह विश्वास को मार डालेगा। याद रखिएगा आप इस बात को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो। जब आप विश्वास रखते हैं, जब हम विश्वास में हैं, तो हमें संदेह को, काम होगा कि नहीं होगा, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, ये बात बनेगी या नहीं बनेगी, इस प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हालात और परिस्थितियां चाहे सामने जैसे भी हो सकता है कि परिस्थितियां चीख करके, चिल्ला करके आपको और मुझे ये कहने का, ये बताने का प्रयास कर रही हो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो प्रयास कर रही होंगी ऐसा, लेकिन आपको और मुझे यही प्रयास करना है कि नहीं, ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं सुन रहा हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं, ऐसा ही होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है।
यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि आप और हम अपने किसी भी प्रियजन की, अपने किसी भी फास्ट फ्रेंड की, अपने किसी भी अच्छे रिश्तेदार की, अपने किसी भी अच्छे पड़ोसी की बात पर आसानी से विश्वास करते हैं। अगर वो आपसे और मुझसे कोई बात करता है तो हम ये कहते हैं कि नहीं, वो मैं उसकी बात का विश्वास करता हूं जो उसने बोला है। हम एक व्यक्ति की बात का विश्वास करते हैं जो आज है और कल नहीं होगी बात। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है कि वो कल, आज और युगानुयुग सर्वदा एक जैसा है, एक सा। अगर उसने कल आपको आपकी लाइफ में सच बोला था, अगर उसने आज आपको आपकी लाइफ में सच बोला है, तो याद रखिए कि वो आपके आने वाली लाइफ में आपको सच बोलता ही रहेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें झूठ फरेब बिल्कुल भी नहीं है। यहां साफ शब्दों में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास रखो, आप अपने विश्वास को बनाए रखिए। याद रखिएगा, शक और संदेह कहीं बाहर से नहीं आएगा आपके पास। शक और संदेह कोई आपके कान में आकर के नहीं कहेगा कि शक करो, कोई नहीं कहेगा। ये अपने आप जनरेट होगा, ये अपने आप ही आएगा आपके अंदर से। याद रखिएगा, फेथ भी आपके पास अंदर से ही आता है, बाहर से नहीं आता। कोई भी किसी के अंदर विश्वास नहीं डाल सकता, कोई भी किसी को विश्वास की बात बता सकता है, सिखा सकता है, समझा सकता है। विश्वास करने के लिए अगुवाई कर सकते हैं आप किसी को, लेकिन आप किसी से विश्वास करवा नहीं सकते आप। ठीक जस्ट वैसे ही जब हम किसी से विश्वास नहीं करवा सकते, तो पक्की बात है कि कोई हमसे शक भी नहीं करवा सकता, कोई भी हमसे संदेह नहीं करवा सकता है प्रभु यीशु मसीह पर। तब तक यह संदेह नहीं होगा जब तक कि हमारे अंदर से ही उठ करके ना आए। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास को रखो, इसको पालते रहो। आप विश्वास को पाले रखिए, इसको पलने दें आप अपने अंदर, इसे जड़ पकड़ने दें, इसे बड़ा होने दें, इसे मैच्योर होने दें आपके अंदर, इसे परिपक्व होने दें विश्वास को। ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी की उम्र बढ़ती जाती है और वो अपनी जिंदगी के बहुत सारे अनुभवों में, बहुत सारी बातों और कामों में परिपक्व होता चला जाता है, मैच्योर जिसे कहते हैं। जैसे बैंक में रखा हुआ, डाक खाने में रखा हुआ आपका पैसा, उसकी एफडी मैच्योर होती रहती है, धीरे धीरे अपने समय की तरफ चलती है। वैसे ही हमारे विश्वास को जो हमारे अंदर रखा है, इसे हमारी एज के साथ साथ मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, विश्वास को मजबूत होना चाहिए, विश्वास को जड़ पकड़ते चले जाना चाहिए, विश्वास को आप में मुझ में बलवंत और फलवंत होते रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे उम्र के हिसाब से छोटा बच्चा जो आज पैदा हुआ है, इसमें आज उतना बल नहीं है जो आने वाले 10 सालों में होगा। ठीक जस्ट वैसे ही जो फेथ, जो विश्वास की बात आज आप और मैं सुन रहे हैं, जब पहली बार आपने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की थी, जब पहली बार किसी ने आपको यीशु मसीह से मिलवाया था, जब पहली बार आप प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आए थे, तो फर्स्ट स्टेप यह था कि फेथ करो, विश्वास करो। तब भी यही डिमांड की गई थी। 1990 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना था, और 1990 में जब मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को जाना था, सुना था उनको, तो मैंने यही शब्द सुने थे कि यदि तू विश्वास करेगा तो। मतलब मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और यह विश्वास की डिमांड, इसकी मांग आपसे आज भी की जाती है, आज भी की जाती है आपसे। आप खुद ही कर लेंगे अपने आप से मांग कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास रखूंगा इस बात पर, और परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से इस बात को मेरे जीवन में पूरा कर देगा। लेकिन 100% चांसेस हैं इस बात के, संदेह के। याद रखिएगा, आत्मिक लोग इस बात को जानते हैं कि मेरा आत्मा और शरीर दोनों एक साथ चलते हैं। जिन बातों में आत्मा हां भरेगा परमेश्वर के वचन के साथ, उन्हीं बातों में शरीर इनकार करने का प्रयास करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं। जब परमेश्वर के लोग शरीर के कंट्रोल में आ जाते हैं, तब वो लोग परमेश्वर की योजना को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ठीक जैसे पतरस ने किया था। पतरस के सामने जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को देखोगे कि वो यरूशलेम में जाएगा और धर्मवृद्धों के हाथ पकड़वाया जाएगा और उसे बहुत यातना, दर्द, पीड़ा सहना पड़ेगी और वो मरेगा। पतरस ने बोला कि प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो। ये फिजिकल डिसीजन था। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ उसका शरीर हमेशा ट्रैवल करता है, आत्मा और शरीर दोनों एक साथ रहते हैं। विश्वास और संदेह आपके अंदर से कहीं नहीं आएगा, यहीं से खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं डालेगा आपके अंदर इस बात को,
कोई नहीं डालता मेरे अंदर संदेह को और फेथ को। ये दोनों को मैं खुद ही पाल पोस करके बड़ा करता हूं। डिसीजन मुझे लेना है, फैसला मुझे करना है कि मुझे विश्वास को ज्यादा तगड़ा मजबूत बनाना है या अपने अंदर के शक और संदेह को। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक ही आदमी के अंदर होती है। हमारे घर की लाइट जिस वायर से जल रही है, इसके अंदर दो कनेक्शन है, दो वायरें चल रही हैं इसके अंदर, न्यूट्रल और फेस, जिससे बल्ब जल रहा है। ठीक वैसे ही संदेह और फेथ दोनों आपके मेरे अंदर हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत उम्दा बात यहां पे कही है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। आप मेरी बात को लाइफ टाइम याद रखिएगा। अगर संदेह बढ़ा तो यह विश्वास को किल कर देगा, खत्म कर देगा, कत्ल कर देगा, उसका मर्डर कर देगा। यह संदेह उस विश्वास का जिस विश्वास के द्वारा से मैं परमेश्वर से अपनी सारी आवश्यकताएं प्राप्त कर सकता हूं। मैं बाय फेथ, विश्वास के द्वारा से परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करता हूं। मैं विश्वास के द्वारा से परमेश्वर से, स्वर्ग से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी चीजों के लिए सुरक्षा प्राप्त करता हूं। मैं विश्वास के द्वारा ही तो परमेश्वर से ऐसा बल प्राप्त करता हूं कि शत्रुओं की पूरी सेना को धाराशाही कर दूं। केवल विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर संदेह बढ़ा, अगर शक बढ़ा, तो यह इसी आपके अंदर इसी विजयी फेथ को मार डालेगा। और अगर विजयी फेथ मर गया तो याद रखिएगा कि फिर संदेह राज्य करेगा। और संदेह के राज्य करने का मतलब होगा विनाश, विपत्ति, तकलीफें। क्योंकि बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है कि संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कभी भी अपनी प्रार्थना के उत्तर नहीं पाएगा, और ना ही पाता है, ना ही पाता है। क्योंकि परमेश्वर संदेह करने वालों के विमुख रहता है, उनके अगेंस्ट में रहता है। क्योंकि परमेश्वर विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास है। और परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। याद रखिएगा, मैं इस बात को जब से पिछले महीने से परमेश्वर की आत्मा ने यह बात मुझे सिखाई है कि संदेह अगर बढ़ा तो यह विश्वास को खा जाएगा, और अगर विश्वास बढ़ा तो यह संदेह को खा जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है, अब चॉइस आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, विश्वास को या संदेह को? अगर संदेह को आपने और मैंने मदद की अपनी जिंदगी में, तो मान लीजिए कि हम विश्वास की दौड़ हार जाएंगे। हम विश्वास के द्वारा प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करना बंद कर देंगे। और अगर हमने विश्वास को बढ़ावा दिया, अगर हमने अपने अंदर पाल पोस करके जवान कर दिया विश्वास को, तो ये हमारे अंदर के संदेह को, हमारे आसपास के संदेह को, संदेह के, शक के जितने भी क्लूज होंगे, जितने भी ऐसी बातें होंगी, जो ऐसे लक्षण होंगे जो हमारे अंदर या हमारे आसपास संदेह के होंगे, उनको ये विश्वास खत्म कर देगा, खत्म कर देगा ये विश्वास। फैसला आपके और मेरे हाथ में है कि मैं अपने जीवन में किसे बढ़ाना चाहता हूं, विश्वास को या संदेह को। याद रखिए, आप संदेह बढ़ा तो ये विश्वास को मार डालेगा, और अगर विश्वास बढ़ा तो ये संदेह को मार डालेगा। लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, मत्ती की किताब 21 अध्याय उसके 21 और 22 पद में। अभी थोड़ी देर में प्रभु भोज की रस्म अदा होगी। आप में से जितने लोग प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग हैं, अपने अपने घरों में अपनी तैयारी करके रखें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21 अध्याय के 21 पद में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए पहाड़ों को सरका देने वाला विश्वास। पहाड़ तकलीफों के, मुसीबतों के, अनचाही परेशानियों के, अनवांटेड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स, कई सारी चीजें ऐसी पहाड़ का रूप धारण कर लेंगी। और आप विश्वास के द्वारा से अपनी जिंदगियों में से, अपने कामों में से, अपने रोजगार में से, अपने बिजनेस में से, अपने मार्गों में से इन पहाड़ों को आप विश्वास के द्वारा सरका देंगे, हटा देंगे आप बाय फेथ। अगर संदेह ना करें, संदेह बढ़ा मेरे प्रिय, तो ये आपके अंदर के विश्वास को मार डालेगा, खा जाएगा ये उसे। और अगर आपके अंदर का विश्वास बढ़ा तो ये संदेह को खा जाएगा, मार डालेगा और काम नहीं करने देगा। संदेह ने काम किया तो रिजल्ट बुरे होंगे, और अगर विश्वास ने काम किया तो परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी
चाहत से कहीं ज्यादा बढ़ करके, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बढ़ करके परिणाम सामने आएंगे विश्वास के। लिखा है उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, इन फ्यूचर मांगोगे, वह सब तुम्हें मिलेगा। आपके और मेरे पास विश्वास के बहुत सारे परिणाम हैं। आपके और मेरे पास विश्वास के बहुत सारे परिणाम हैं। आपने अपने विश्वास के द्वारा से बहुत सारी बातों पर विजय पाई है, बहुत सारी चीजों पर आपने सफलता प्राप्त की है। और अब जब अपने बैकग्राउंड में आप और मैं देखते हैं तो आप और मैं देखते हैं कि विश्वास के द्वारा से ही आज आप और मैं यहां पर जीवित हैं। वरना कोविड-19 के सीजन में बहुत सारे लोग परलोक सिधार गए। आप और मैं कई बार भीड़ में भी फंसे, कई बार हमें मजबूरीवश यात्राएं भी करनी पड़ी, लेकिन धन्य है परमेश्वर जिसने विश्वास के द्वारा आपको सुरक्षित रखा। और आपका यही विश्वास था कि ना तो कोई वायरल और ना कोई वायरस मेरे शरीर पर इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में, उसकी प्रोटेक्शन में, उसकी ढाल में, उसकी झिलम में मैंने अपने आप को सैनिटाइज कर लिया है, कवर कर लिया है। बीमारियां प्रभाव डालती हैं दुर्बल शरीरों पर, निर्बल शरीरों पर, जिसे यह कहा जाता है मेडिकल की लैंग्वेज में इनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है वो किसी भी इन्फेक्शन को जल्दी कैच करते हैं, एनीमिक होते हैं, वो कमजोर होते हैं। ऐसे ही लोग स्पिरिचुअली एनीमिक हो सकते हैं और फिजिकली भी एनीमिक हो सकते हैं, कमजोर पाए जा सकते हैं। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे स्पिरिचुअल स्टैमिना को बढ़ा दें, मेरी ताकत को बढ़ा दें, ताकि वो हर प्रकार के जीवाणुओं और कीटाणुओं से टकरा सके और उनको डिफीट कर सके। मेरी प्रतिदिन की प्रार्थना ये रहती है, प्रभु मेरे इंटरनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली स्टैमिना को बढ़ा दें आप। और ये मेरा विश्वास है। आप यकीन करिए, मैंने इस पूरे सीजन में विश्वास के द्वारा से बहुत बड़ी विजय देखी है। मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, बिल्कुल हम सीजनल चीजें जो होती हैं मैं उसकी भी चपेट में नहीं आता हूं। जब मेरा विश्वास बढ़ जाता है, जब मैं विश्वास के उस लेवल पर पहुंच जाता हूं, जब मैं विश्वास के रैलम में होता हूं, उस किंगडम में जहां फेथ काम करता है, जहां फेथ राज्य करता है, जहां फेथ पूरी अथॉरिटी में रहता है, जब मैं उस रैलम में आ जाता हूं तो फिर कोई भी चीज मुझ तक नहीं पहुंच पाती। सीजनल चीजें भी नहीं। लोग कहते हैं ना कि मौसम का इफेक्ट तो होता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके अंदर ये भरोसा जगाना चाहता हूं और आपको ऐसा आक्रामक, स्पिरिचुअल वॉयलेंट बनाना चाहता हूं कि आप कह दें इस बात को कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं, उसका फेथ मेरे अंदर जिंदा रहता है और बदलते मौसम का भी कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे एनीमिक नहीं, स्ट्रांग बनाएगा। वो आपके स्पिरिचुअल स्टैमिना को बढ़ा देगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। यहां साफ शब्दों में लिखा, अगर आपका विश्वास काम करता रहा, संदेह ने काम नहीं किया, तो विजय आपकी होगी। और याद रखिए कि संदेह करने वाले लोग परमेश्वर से कभी भी अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं पाते। वो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो पुकारते ही रहते हैं लाइफ टाइम। और एक दिन परमेश्वर से खिन्न होकर के, परमेश्वर से चिढ़ करके परमेश्वर को छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए, जबकि उनके अंदर संदेह, उनके अंदर शक पल रहा था। मेरे पास प्रूफ है इस बात का। मेरे साथ निकालिए आप याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 और 7। याकूब की पत्री पहला अध्याय 6 और 7 पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय, इब्रानियों के बाद आता है, पहला अध्याय 6 और 7 पद। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 और 7 लिखा कि पर विश्वास से मांगे, संदेह से नहीं। याकूब अपने टाइम की सबसे बड़ी कलीसिया का मेन पास्टर था। उस टाइम पे सबसे बड़ा चर्च था ये, और याकूब इतनी बड़ी कलीसिया का संचालन कर रहा था, इतनी बड़ी कलीसिया को रन कर रहा था, इतनी बड़ी कलीसिया की अगुवाई कर रहा था। बड़ी कलीसिया हो या छोटी कलीसिया हो, लेकिन एक अच्छे सेवक के अंदर का जो लक्षण था याकूब के अंदर, वो ही बता रहा है, कह रहा है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे।
मैंने पहले भी आपको एक बात कही थी और आज फिर से कहना चाहता हूं कि इस पूरे नए नियम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बार बार यीशु मसीह की बातें याद ना आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं अपने आप को भी सबको कि 12 प्रेरित और उसके बाद भी कोई भी प्रेरित, कोई भी विश्वासी ज्ञान में यीशु मसीह से आगे नहीं गया। जितने भी प्रेरित बात करते रहे, बड़ी बड़ी बातें खोल के बताते रहे, पौलुस, पतरस जैसे लोग, यूहन्ना जैसे लोग जिन्होंने पतमुस के टापू पर प्रकाशित वाक्य की किताब को लिख दिया, लेकिन इन सारी बातों में आप देखेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन्हीं सुसमाचारों से ली गई सारी बातें। याकूब भी वही बात बहुत दोहरा रहे हैं जो अभी आप और मैं मत्ती 21 अध्याय के 21 पद में पढ़ के आए हैं। याकूब क्या कहते हैं? याकूब कहते हैं, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। नो रूम फॉर डाउट, नो प्लेस फॉर डाउट। शक के लिए, संदेह के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि संदेह बढ़ा तो मेरे प्रिय मसीह में मेरे अजीज भाई बहन, ये आपके विश्वास को खा जाएगा, मार डालेगा, उसका कत्ल कर देगा, उसका मर्डर कर देगा। और अगर विश्वास मर गया तो आप जिंदगी भर परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ये मसीहत आपके लिए एक ऐसा बोझ बन जाएगी, ऐसा सरदर्द बन जाएगी जो आपको कभी जीवन में चैन लेने नहीं देगी। और अगर आपके अंदर विश्वास रहा तो ये संदेह को मार डालेगा, शक को खत्म कर देगा। और अगर विश्वास आपके अंदर रहा तो ये मसीहत आपके लिए जीवन का सबसे बेहतरीन तोहफा होगी परमेश्वर की ओर से। मैं कहता हूं ये वाली बात, मसीह जीवन सबसे बेस्ट जीवन है, बेहतरीन लाइफ ऑफ क्राइस्ट है ये, जो प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों को दिया है। मसीह का जीवन, मसीह जीवन कि हम मसीह के जन कहलाएं। मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 और 7 पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह करने वाला व्यक्ति, हाँ हो जाएगा, हाँ नहीं होगा, हाँ मुझे लग रहा है, अब ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं, नहीं अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हवा के झोंके से समुद्र की लहरें उछलती हैं, ऐसे ये व्यक्ति है, ऐसे ही ये व्यक्ति है। लिखा है जो हवा से बहती और उछलती है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिल जाएगा। बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर योर माइंड ऑल्सो। अपने दिमाग को भी तैयार कर ले ऐसा व्यक्ति कि उसको परमेश्वर से कभी कुछ नहीं मिलेगा, संदेह करने वाले को। क्योंकि याद रखिए, मैंने आपको पहले ही बात बताई थी, और ये बात जब मैं प्रार्थना कर रहा था एक दिन रात में अपनी प्रार्थना की जगह पे बैठ करके, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे यही कहा था, मेरे लिए कहा था कि अगर तेरा विश्वास बढ़ा संजीव कुमार तो ये संदेह को खा जाएगा, और अगर संदेह बढ़ा तो ये तेरे विश्वास को खा जाएगा। अब डिपेंड तुझ पर करता है। मैंने उसी वक्त पवित्र आत्मा से कहा, मदद करो कि मेरा विश्वास बढ़ता चला जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं विश्वास के द्वारा से ही परमेश्वर को अपनी तरफ, अपने पक्ष में कर सकता हूं, संदेह से नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल का जो नॉलेज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है, जितनी शिक्षा उसने मुझे दी है, मैं याकूब की पत्री के इस पद को भी जानता था कि संदेह करने वाला परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, और मैं दिल से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, मेरे इन तमाम प्रिय भाई बहनों को, मेरे इन बच्चों को प्यारे प्रभु, जो आपने मुझे आत्मा में पैदा करने का अनुग्रह दिया है, मैं पूरी कलीसिया को प्रभु जी, जो मुझे देख रहे हैं दूर दराज देश विदेश में, प्यारे प्रभु, इन सबको मैं आपके नाम से यीशु मसीह आशीर्वाद देता हूं कि इनके अंदर संदेह का बीज कभी भी पनपने ना पाए प्रभु जी, और ये विश्वास में आपके समान बनते चले जाएं, क्योंकि आपने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े प्रभु जी युद्ध जीते, आपने बड़ी बड़ी चट्टानों को सरका दिया, बड़ी बड़ी दुष्टात्माओं को निकाला, बड़ी बीमारियों को निकाला, बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान किए, और आपने विश्वास रखा परमेश्वर में और अपनी प्रार्थनाओं में, और आपने बड़ी बड़ी विजय को देखा प्रभु यीशु। जैसी विजय विश्वास के द्वारा आपने देखी प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसी ही विजय आप पर विश्वास रखने वाले भी देखने पाए, और संदेह इस कलीसिया में, यीशु मसीह की कलीसिया में संदेह कभी भी ना पाया जाए। बस विश्वास ही विश्वास, ताकि विश्वास संदेह को मार डाले, और विश्वास ही विश्वास पनपता चला जाए, उभरता चला जाए, बढ़ता चला जाए, फलवंत और बलवंत होता चला जाए। विश्वास हम में मजबूत और ज्यादा तगड़ा होता चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से मैं यही आशीर्वाद मेरे देखने वालों और सुनने वालों को मैं देता हूं। प्रभु इन पर दया करें, और इस बीज को, इस वचन के बीज को पवित्र आत्मा जी इनके अंदर, प्रत्येक के अंदर जो इसे देखें और सुने, 100 गुना फलदायक होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जो लोग प्रभु भोज की मेज में शामिल होने वाले लोग हैं, अपने अपने घरों में आपने तैयारियां कर ली हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। प्रभु भोज की मेज तैयार है, और इससे पहले कि हम इस मेज में शामिल हों, आइए हम लोग प्रार्थना करें।
आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र मेज के लिए जो आपने लगाई है, और आपने हमें से हर एक को ऐसा हियाव दिया है कि हम विश्वास के द्वारा इस मेज के करीब आ सकते हैं, हम विश्वास के द्वारा इस मेज में शामिल हो सकते हैं। और जितनों ने आपके इकलौते पुत्र उस निर्दोष मेमने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया, उन सबको यीशु का लहू हिम की नाई उज्ज्वल और ऊन के समान श्वेत बना देता है। प्रभु यीशु का लहू ही है जो हमारे सारे दाग धब्बे, कलंक और झुर्रियों को मिटा देता है। प्रभु यीशु का लहू ही है जो मेरे प्रिय आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष खड़ा कर सकता है। प्रभु यीशु का लहू ही है मेरे प्रियजन जो परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के सामने खड़ा होकर के आपके पक्ष में हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मेज में शामिल होने का जो अनुग्रह दिया। ये मेज जब हमारे अंदर जाती है प्रभु जी, होने दे कि यीशु मसीह के समान हमारा विश्वास बढ़ता जाए और संदेह का हमारे अंदर कोई नाम और निशान ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आप अपने घर में सिंपल पानी या रोटी का टुकड़ा कुछ भी ले सकते हैं। आप चाय पी रहे हैं और बिस्किट ले रहे हैं, वो भी आप प्रभु भोज में शामिल कर सकते हैं। आप जैसे भी हैं वैसे ही, आपकी स्थिति कैसी रही है भूल जाइए इस बात को। आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कीजिए, वो आपको धो करके शुद्ध कर सकता है। मैं स्क्रिप्चर को पढ़ रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 14 पद से 20 पद तक। प्रभु भोज। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे सुमरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हम प्रभु की मेज को अपने पास ले लेंगे। हालेलुया जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम इसके योग्य तो नहीं है, लायक तो नहीं है, लेकिन तो भी प्रभु जी आपका लहू हमें लायक बनाता है, आप हमें योग्य बनाते हैं। आप पर विश्वास करना हमारे अंदर दिलेरी पैदा करता है। आप पर विश्वास करना हमारा हियाव बढ़ाता है कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो लायक नहीं हैं, हम तो योग्य नहीं हैं, लेकिन आप योग्य हैं। और आपकी बदौलत प्रभु यीशु मसीह हमें इस मेज में शामिल होने का अनुग्रह बार बार मिलता है। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस। मैं स्क्रिप्चर पढ़ रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 19 पद। लिखा है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे सुमरण के लिए यही किया करो। हम इस रोटी को खा लेंगे जो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की देह के रूप में पहुंचाई गई है। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हम प्रभु यीशु मसीह का कटोरा जो हमारे पास पहुंचा दिया गया है, हम इसे पी लेंगे। आदरणीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं। जब आपका बदन और आपका लहू हमारे अंदर चला गया है तो प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है, आज के प्रभु भोज में शामिल होने वाला हर एक स्त्री और पुरुष शारीरिक रीति से बिल्कुल भला चंगा और तंदुरुस्त हो जाए प्रभु जी, मानसिक रीति से मजबूत हो जाए प्यारे प्रभु जी, और प्रभु विश्वास में बढ़ता और जड़ पकड़ता चला जाए। आपके लोगों पर प्रभु शत्रु और शैतान का कोई दाव न चलने पाए। आपके लोगों पर प्रभु जी किसी भी प्रकार से, आपकी कलीसिया पर जो आज प्रभु भोज में शामिल हो गए हैं, जो नहीं भी हो पाए प्रभु जी, उन पर भी अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल ना होने पाए, बल्कि ये आपकी कलीसिया प्रभु जी प्रतिदिन प्यारे प्रभु अधोलोक के फाटकों पर प्रबल होती चली जाए। प्रभु यीशु के नाम से इसी प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। जो अब हम सबके पैरों को ठोकर खाने से बचा सकता है और हम में से हर एक को अपनी महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष बना करके खड़ा कर सकता है, उसी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह नासरी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति और सहभागिता अब से लेकर के हम सबों के साथ उपस्थित कलीसिया के साथ ऐसे ही निरंतर लगातार बनी रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की एंड शालोम ऑन यू। गॉड ब्लेस यू।